प्रश्नोत्तर के 41वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि से समाधि के बारे में प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, समाधि क्या है? तब महर्षि ने कहा, शांत मन से, निश्चल चित्त से सच्चित आनंद का अखंड अनुभव समाधि है। ऐसा शांत मन जो अनंत परमात्मा के अनुभव से विभूषित है, ईश्वर का सत्य है। जब मन अंधकार में आत्मा के साथ संयुक्त होता है, उसे निद्रा कहते हैं, अर्थात मन का अज्ञान में विलय। सभान जागृत अवस्था में ऐसा सभान संयोग समाधि है। जब तुम जागते हुए मन को नींद की तरह विलय कर देते हो, वो समाधि है। जागृत अवस्था में निरंतर आत्मा में स्थिति करना समाधि है। निद्रा भी आत्मा में स्थिति है। जब तुम गहरी नींद में होते हो, जब तुम आत्मा में ही होते हो, परंतु अभान अवस्था में तुम्हें कोई भान नहीं रहता। सहज समाधि में योग अखंड होता है। महर्षि, केवल निर्विकल्प और सहज निर्विकल्प समाधि क्या है? नष्ट न हुए मन का आत्मा में विलय होना केवल निर्विकल्प समाधि है। इस अवस्था में मनुष्य वासनाओं से मुक्त नहीं होता, अतः उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वासनाओं के विनाश के बाद ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो महर्षि, सहज समाधि का अभ्यास कब करना चाहिए? प्रारंभ से ही। साधक केवल निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कई वर्षों तक करता रहे, फिर भी यदि उसने वासनाओं का उन्मूलन नहीं किया, उसकी वासनाएं नहीं हटी, तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो महर्षि, कृपया करके सविकल्प तथा निर्विकल्प समाधि का भेद स्पष्ट कर दीजिए। उच्चतम अवस्था में रहना समाधि है। मन के विक्षेपों के कारण, विचारों के कारण जब वह प्रयत्न के साथ होती है तो सविकल्प है, और जब ये विक्षेप नहीं होते तो निर्विकल्प है। अनायास हमेशा मूल स्थिति में रहना सहज समाधि है। महर्षि, क्या सहज समाधि से पहले निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना अनिवार्य है? सविकल्प या निर्विकल्प समाधियों में से किसी में भी स्थायी रूप से रहना सहज स्थिति है। देह का भान क्या है? जड़ शरीर तथा चेतना। तुम शरीर को आत्मा मानते हो, अपना अंश मानते हो। ये दोनों अन्य पूर्ण, शुद्ध तथा अपरिवर्तनशील चेतना में रहते हैं। शरीर और मन, जिसमें देह भान हो या न हो। यदि मनुष्य शुद्ध चेतना को निरंतर बनाए रखता है, तो देह का भान रहे चाहे ना रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देह भान का पूर्ण अभाव समाधि को अधिक गहरी बनाता है, लेकिन इससे परम सत्य के ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। महर्षि, क्या समाधि और तुरीय अवस्था एक ही है? समाधि, तुरीय, निर्विकल्प, इन सब का एक ही अर्थ है। आत्मा के विषय में सभानता, आत्मा में स्थित हो जाना। तुरीय का अर्थ परम चेतना की चौथी अवस्था है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं से भिन्न है। चौथी अवस्था शाश्वत है, जिसमें उक्त 3 अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। तुरीय में यह भान अविच्छिन्न रूप से बना रहता है कि मन अपने जन्म स्थान
अहंकार हृदय में विलीन हो गया है और वहाँ शांत हो गया है। यद्यपि कुछ विचार अब भी आते रहते हैं एवं इंद्रियां अब भी थोड़ी बहुत सक्रिय होती हैं, निर्विकल्प में इंद्रियां पूर्ण रूप से निष्क्रिय होती हैं एवं विचारों का भी पूर्ण अभाव होता है। इसलिए इस अवस्था में शुद्ध चैतन्य का अनुभव तीव्र तथा आनंदमय होता है। सविकल्प समाधि में तुरीय अवस्था होती है। महर्षि, नींद में भी हम आनंद का अनुभव करते हैं तथा समाधि में भी हम आनंद का अनुभव करते हैं, तो इन दोनों के आनंद में फर्क क्या है? आनंद भिन्न नहीं होते, आनंद एक ही है। इसमें ब्रह्म से निम्न स्तर के पशु तक के भी सभी प्रकार के जीव जिनका अनुभव करते हैं, उन सभी आनंदों का समावेश है। वह आत्मा का आनंद है। जिस आनंद का अनुभव नींद में अभान अवस्था में होता है, उसी का अनुभव तुरीय में सभान अवस्था में होता है। बस इतना ही फर्क है। जागृत अवस्था में जिसका अनुभव होता है वह सोपाधिक आनंद है। महर्षि, राजयोग का 8वां अंग समाधि है, क्या वह आप कहते हैं वही है? योग में समाधि का अर्थ एक प्रकार का भान रहित ध्यान है और समाधियां कई प्रकार की हैं, लेकिन मैं जिसकी बात करता हूं वह समाधि भिन्न है। इसमें आपके मन में समाधान होता है और जब आप सक्रिय हों तब भी शांत और संतुलित रहते हैं। आप अनुभव करते हैं कि आप आंतरिक सच्चे आत्मा से प्रेरित होकर गतिशील हो रहे हैं। आप सब चिंताओं से, उलझनों से, व्यग्रता से मुक्त होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ आपका कुछ भी तो नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि सब कुछ उस परम शक्ति द्वारा हो रहा है जिससे आप सभानतापूर्वक एक रूप प्रतिष्ठित हैं। महर्षि, यदि यह सहज समाधि ही सर्वश्रेष्ठ है तो निर्विकल्प समाधि आवश्यक नहीं है क्या? राजयोग की निर्विकल्प समाधि के कुछ उपयोग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान योग में यह सहज स्थिति, सहज निष्ठा ही स्वयं निर्विकल्प स्थिति है। इस स्वाभाविक नित्य अवस्था में मन संशयों से मुक्त रहता है। उसे संभावनाओं तथा शक्यताओं के बीच वैकल्पिक रूप से झूलते रहने की आवश्यकता नहीं है। वह किसी भी प्रकार के विकल्पों का अनुभव नहीं करता। वह सत्य के बारे में आश्वस्त रहता है, क्योंकि उसे उसके अस्तित्व का निरंतर अनुभव होता है। जब वह सक्रिय होता है तब भी जानता है कि वह सत्य में, आत्मा में, परम सत्ता में सक्रिय है। तो महर्षि, गाढ़ी नींद में तथा लय अवस्था में तथा फिर समाधि में क्या फर्क हुआ, क्या अंतर हुआ? गाढ़ निद्रा में मन का लय होता है, नाश नहीं होता। ध्यान से समझना, मन का लय होता है, नाश नहीं होता। जो लीन होता है वह फिर से प्रकट होता है। ऐसा लय ध्यान में भी हो सकता है, लेकिन मन का नाश होने पर वह फिर से प्रकट नहीं होता। इसलिए योगी का ध्येय, योगी का लक्ष्य मनोनाश होना चाहिए, मन का लय नहीं। ध्यान की शांति में कभी कभी मनोलय हो जाता है, जिससे शांति मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भी मन के नाश के लिए दूसरे उपायों का अभ्यास अवश्य जारी रखना चाहिए। कुछ लोग मन में एक तुच्छ विचार के साथ योग समाधि जैसी लय की अवस्था में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, जिसके दौरान
कई पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं, लेकिन व्युत्थान होते ही उसी तुच्छ विचार के साथ जागृत होते हैं। ऐसे योगी ने चित्त का नाश नहीं किया होता, लय जरूर होता है। आत्मा से अलग मन के अस्तित्व का अस्वीकार ही उसका अंतिम सच्चा नाश है। इस समय भी मन नहीं है, इस सत्य का अनुभव कीजिए। अपने आप होने वाले प्रतिदिन व्यवहारों के सिवा इस सत्य का अनुभव अन्य किस प्रकार से किया जा सकता है। जानिए कि इन व्यवहारों को चलाने वाला मन सत्य नहीं है, बल्कि आत्मा से प्रकट हुआ एक असत्य आभास मात्र है। इस तरह मनोनाश किया जाता है। महर्षि, एक योगी जब निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है तो उस पर भौतिक उपद्रवों का प्रभाव पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूं, आप क्या कहते हैं? दोनों ही बातें सही हैं। आप में से कुछ मानते हैं कि केवल समाधि का तथा दूसरा सहज समाधि का उल्लेख करता है। दोनों प्रकार में, सहज में तथा निर्विकल्प में, मन आत्मा के आनंद में मग्न होता है। कैवल्य अवस्था के दौरान भौतिक सक्रियता ध्यान करने वाले के लिए उपद्रव कर सकती है, क्योंकि मन का नाश नहीं हुआ, वह अभी भी जीवित है और गहरी नींद जैसी अवस्था से किसी भी क्षण फिर से सक्रिय हो सकता है। उसकी तुलना कुएं के पानी में पूर्णतया डूबी हुई बाल्टी के साथ की जाती है, जिसे उसके साथ बंधी हुई रस्सी से वापस खींचा जा सकता है। सहज समाधि में मन पानी में रस्सी के साथ पूरी तरह डूबी हुई बाल्टी के समान आत्मा में हमेशा के लिए विलीन हो गया होता है। रस्सी भी चली गई और बाल्टी भी। सहज में मन को जगत की ओर खींचने वाला कुछ भी तो नहीं बचता। तब उसकी क्रियाएं उस बच्चे के समान होती हैं जो नींद में माता का दूध तो पीता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। महर्षि, फिर ऐसी अवस्था में मनुष्य जगत में कार्य कैसे कर सकता है? जिसने स्वयं को स्वाभाविक रूप से ध्यान की स्थिति में रखने की आदत दृढ़ बना ली है तथा समाधि के आनंद का सतत अनुभव करता है, वह कोई भी कार्य करते हुए तथा किसी भी प्रकार के विचार करते हुए समाधि अवस्था से च्युत नहीं होता। यह सहज निर्विकल्प समाधि है। सहज निर्विकल्प मनोनाश है, जबकि केवल निर्विकल्प अस्थाई मनोलय मात्र है। जो लय समाधि की अवस्था में होते हैं उन्हें समय समय पर मन का निग्रह करना पड़ता है। जो मन का लय करते हैं, योग से मन को थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं, तो उन्हें बार बार मन का निग्रह करना पड़ता है। लेकिन यदि मन सहज समाधि की तरह नष्ट हो गया हो तो वह फिर से कभी अंकुरित नहीं होता। ऐसे पुरुषों द्वारा जो भी किया जाता है वह सिर्फ प्रासंगिक होता है। वे कभी भी अपनी ऊंची अवस्था से हटते नहीं हैं। जो लोग केवल निर्विकल्प अवस्था में होते हैं वे साधक हैं, सिद्ध नहीं है। जो सहज निर्विकल्प अवस्था में हैं वे वायु रहित स्थान में रहे हुए दीपक के समान हैं अथवा सिद्ध हैं, निस्तरंग तरंग रहित सागर की तरह होते हैं, अर्थात उसमें कोई गति, कोई चलन नहीं होता। वे किसी भी वस्तु को अपनी आत्मा से भिन्न देखते ही नहीं हैं। लेकिन जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता उनको सब अपने आप से अलग लगता है, एकत्व नहीं होता वहां। महर्षि, केवल निर्विकल्प से तथा सहज समाधि से योगी सापेक्ष जगत के अनुभव के स्तर पर नीचे उतरता है। तब दोनों का अनुभव समान नहीं होता क्या? नीचे आना या ऊपर जाना होता ही नहीं है। जो ऊपर नीचे आता जाता है
वह सत्य नहीं है। केवल निर्विकल्प में मन की बाल्टी पानी में अस्तित्व रखती है, तब उसे किसी भी क्षण बाहर निकाला जा सकता है। सहज समाधि उस नदी की तरह है जो समुद्र में मिल चुकी है और इसलिए उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आप ये सारे प्रश्न क्यों पूछते हैं? अभ्यास तब तक जारी रखिए जब तक आप स्वयं इस अवस्था का अनुभव ना कर लें। महर्षि, समाधि का क्या उपयोग है? उसमें विचार जीवित रहता है क्या? समाधि ही सत्य को प्रकट कर सकती है। यही समाधि का उपयोग है। विचार सत्य पर पर्दा डाल देते हैं, इसलिए समाधि से भिन्न किसी भी अन्य अवस्था में सत्य का अनुभव नहीं होता। समाधि में केवल मैं हूं इसका अनुभव रहता है, कोई भी विचार नहीं। मैं हूं अनुभव, निश्चलता का अनुभव है। महर्षि, यहां आश्रम में रहने पर मुझे जिस समाधि अर्थात निश्चलता का अनुभव होता है, उसे मैं कैसे बार बार दोहरा सकता हूं? आपका वर्तमान अनुभव वर्तमान परिस्थिति के प्रभाव के कारण है। इस वातावरण से बाहर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव रुक रुक कर होने वाला है। वह स्थायी न बने रहने तक तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। महर्षि, समाधि का अनुभव शांति का अनुभव है क्या? वह शांत स्वच्छता जो मन की चंचलता से रहित है, उसे समाधि कहते हैं। वह मोक्ष का दृढ़ आधार है। भ्रम में डालने वाली इस चंचलता का नाश करने के सन्निष्ठ प्रयत्न से उस समाधि का अनुभव कीजिए। लगातार प्रयत्न करते रहिए। मन की चंचलता को दूर कीजिए। जो शांत चेतना आपके अंदर भीतर पैदा होगी, वही समाधि है, वही शांति का अनुभव है। महर्षि, फिर आंतरिक और बाह्य समाधि में क्या अंतर है? जगत को देखते हुए सत्य को पकड़े रहना एवं अंदर से कोई प्रतिक्रिया न होने देना बाह्य समाधि है। यह तरंग रहित सागर जैसी अवस्था है। आंतरिक समाधि में देह भान लुप्त हो जाता है। महर्षि, मन क्षण भर के लिए भी उस अवस्था में डूबता नहीं है क्या? इसके लिए मैं चित्त एवं चित्त से देखे जाने वाले दृश्य रूप जगत से परे हुए रहता हूं, ऐसा आत्मा हूं, ऐसा जानो। इस विचार को दृढ़ करो और ऐसा दृढ़ निश्चय होगा, तभी तुम्हें शांति का तथा सत्य का दर्शन होगा। महर्षि, जब समाधि में मन आत्मा में विलीन होने लगता है तो डर लगता है। समाधि में प्रवेश करते समय भय का अनुभव तथा शरीर कंपन शेष बची हुई अहम चेतना के कारण है। लेकिन जब यह सीमित चेतना पूर्णतया क्षीण होकर नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य चैतन्य का अनंत आकाश बनकर रहता है, जिसमें केवल और केवल आनंद है। सारे भय, सारे कंपन समाप्त हो जाते हैं। महर्षि, क्या समाधि आनंदमय या अतिशय सुख की अवस्था है? खुद समाधि में केवल पूर्ण शांति है। समाधि के अंत में चित्त जब पुनर्जीवित होता है, तब समाधि की शांति की स्मृति के साथ आनंद उत्पन्न होता है। भक्ति में यह आनंद शुरू में होता है, जो अश्रु, रोमांच, गदगद कंठ होने के रूप में प्रकट होता है। अंत में जब अहंकार नष्ट होता है और सहज स्थिति प्राप्त होती है, तब भावावेश के ये चिन्ह तथा आनंद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए सत्य को जानने का, मन को शांत करने का, आत्मा में स्थित रहने का। तब ये सारे प्रश्न समाधि के बारे में, सारे
प्रश्न, दुविधाएं, शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। अभ्यास करते रहो, प्रश्न नहीं।